पुष्पा वकील बनना चाहती थी, जिसके लिए पुष्पा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। पुष्पा बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। पुष्पा लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रही थी ताकि पुष्पा उन लोगों को इंसाफ दिलवा सके जिनकी कोई भी गलती नहीं रहती है, फिर भी उन्हें झूठे केस में फंसाकर उन्हें सजा दिलवा दिया जाता है। पुष्पा बेगुनाहों की आवाज बनने के लिए वकील बनना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पुष्पा पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। तभी पुष्पा की जिंदगी में नैना नाम का ग्रहण लग गया। नैना ने पुष्पा को चोर समझ लिया, क्योंकि पुष्पा के बैग में उसका फोन मिला था। जब से उसका फोन पुष्पा के बैग में मिला था, तब से वो पुष्पा के पीछे पड़ गई थी। और फिर नैना ने पुष्पा को कॉलेज से एक दिन निकलवा दिया। पुष्पा के लॉ कॉलेज से जाने के बाद सबके सामने ये बात साबित हो गई कि नैना का फोन पुष्पा ने नहीं चुराया था, बल्कि किसी और ने चुराया था, पुष्पा के बैग में रख दिया था। जिसने नैना का फोन चुराया था उसने सबके सामने आकर कबूल किया और फिर सबको बताया कि नैना के फोन मैंने चुराया था। सब सच जानने के बाद भी नैना के दिल में पुष्पा के लिए नफरत ही थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। पुष्पा को जब लॉ कॉलेज से निकाल दिया गया था, तब पुष्पा बहुत रोई थी, अपना सपना छोड़ दी थी। प्रोफेसर भी पहले पुष्पा को लॉ कॉलेज से बाहर निकालने में लगा हुआ था, पुष्पा को बार बार नीचा दिखाता था। लेकिन जब धीरे धीरे पुष्पा के बारे में प्रोफेसर जानने लगा तो प्रोफेसर को पुष्पा अच्छी इंसान लगने लगी। प्रोफेसर ने पुष्पा का साथ देना शुरू कर दिया। प्रोफेसर ने पुष्पा के सर से एग्जाम पेपर चोरी होने का दाग भी हटवा दिया। प्रोफेसर पुष्पा के घर पर गया और फिर जब प्रोफेसर ने पुष्पा को बताया कि वो वापस से कॉलेज ज्वाइन कर सकती है, तो पुष्पा का पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसी बीच पुष्पा रोने लगी थी। पुष्पा ने प्रोफेसर को बता दिया कि अब मैं लॉ कॉलेज में नहीं जा सकती हूँ, मैंने अपना सपना छोड़ दिया है। पुष्पा की ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर और उसके घर वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हारा ये सपना था, तुम अपने सपने को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकती हो। जिसके बाद पुष्पा ने मना कर दिया। पुष्पा ने बोल दिया कि मुझे अब लॉ की पढ़ाई नहीं करना है, मुझे वकील नहीं बनना है अब।